अपनी फसल को सुरक्षा देने के लिए फेंसिंग किसान का सबसे पहला ऑप्शन है। फेंसिंग बहुत प्रकार की होती है, कटीले तार की फेंसिंग होती है, लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा चली हुई है वो है चेन लिंक फेंसिंग, जिसके अंदर हम जाली वाली फेंसिंग भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर हमने भी बहुत सारे वीडियोस बना के डाले जिनके ऊपर काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो देखो, अगर आप अच्छा स्ट्रक्चर अगर आप फेंसिंग के ऊपर बनवाना चाहते हैं तो आपको बेसिकली किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान दबा लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का आप लोगों को पता चल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं पोल सिलेक्शन के ऊपर। तो पोल बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक पत्थर का बना हुआ होता है, दूसरा लोहे का आता है और तीसरा आता है जीआई कोटेड एंगल्स जो होती हैं वो आती हैं। तो हमारे किसान इन्हीं को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सिलेक्शन हमें करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं पत्थर के पोल की, तो पत्थर का पोल बेसिकली अगर आप हाई क्वालिटी में जाते हैं जिसके अंदर हाई टेंसाइल स्टील वायर्स यूज किए जाते हैं स्ट्रेचिंग करके, जो लॉन्ग लाइफ आपको देंगे, उनके अंदर आप जाएंगे तो कॉस्टिंग एक एंगल के बराबर पड़ती है। लेकिन उस पत्थर को 10 साल 15 साल 20 साल बाद जब भी उसकी लाइफ खत्म होगी, आप फेंकेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। तो मैं कभी भी फेंसिंग में आपको पत्थर रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरे नंबर पे अगर मैं आऊं तो लोहे में आपको बार बार पेंट करना पड़ेगा। लोहे में क्या दिक्कत आएगी आपको, आप जाली लगा दी, जाली आप जीआई कोटेड ही लगाएंगे क्योंकि बार बार पेंट पॉसिबल नहीं है। तो आप एंगल अगर लोहे का सिलेक्ट करेंगे तो हर 2 साल 3 साल बाद आपके खेत में आपको उसको पेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन आप उसके लिए जाली को खोल के बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको हमेशा जो अगर कभी भी लॉन्ग लाइफ और मतलब बिना मेंटेनेंस के फेंसिंग की बात करूं तो आपको जीआई कोटेड एंगल्स में जाना चाहिए। वो भी 2 प्रकार के आते हैं, फ्रेश एंगल्स भी आती हैं और टावर की यूज्ड एंगल्स भी निकलती हैं। तो फ्रेश एंगल्स में अगर आप जाएंगे आपकी कॉस्टिंग हाई रहेगी, चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको कहीं से यूज टावर की एंगल्स अगर मिल जाती हैं तो वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती हैं, जिसको आप लगा के पत्थर और लोहे के लगभग बराबर कॉस्टिंग में आप अपनी खेत की फेंसिंग को कर पाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जाली सिलेक्शन की। तो अगर जाली में मैं सिलेक्शन की बात करूं तो जाली बहुत तरह की आती है। नॉर्मल ये चेन लिंक फेंसिंग भी आती है, एक दूसरा जो है नोटेड फेंस भी आती है जिसके अंदर गांठ लगी होती है, और तीसरा जो है वो वेल्ड मैश आती है। लेकिन मैं आपको हमेशा जो रिकमेंड करूंगा, आपको फार्म हाउस कहीं पे भी अगर लुक भी अच्छा चाहिए, मजबूती भी चाहिए, तो आप चेन लिंक फेंस को ही इस्तेमाल कीजिए। चेन लिंक फेंस जो है वो आप उसमें सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप उसमें बहुत सारे हमारे किसान भाई थिकनेस को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि 12 गेज लें, 10 गेज लें, 8 गेज लें। तो हमेशा आप उसके खाने का जो साइज है वो छोटे खाने की तरफ मत भागें, क्योंकि खेत में नुकसान करने वाले जानवर बड़े होते हैं। आप खाने का जो साइज है वो 4 बाई 4 इंच ही लें, कम से कम जो है वो 4 बाई 4 इंच लें। इससे ज्यादा में अगर आप जाएंगे तो आपको कस्टमाइज कहीं से होके मिल जाएंगे, लेकिन मजबूती उसके अंदर नहीं बनेगी। वायर की अगर मैं थिकनेस की बात करूं, 4 बाई 4 खाना ले रहे हैं तो 3 mm का तार लें, यानी 10 गेज का। ज्यादा मोटा तार भी आपको पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो उसकी तरफ भी आप ना जाएं। छोटे खाने की तरफ भी ज्यादातर मुर्गी पालन वाले लोग ही जाते हैं। फार्मिंग में 4 बाई 4 का खाना और 10 गेज का तार आप इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे किसानों को यह कंफ्यूजन रहता है कि जाली तो हमने सिलेक्शन कर ली, ले किस कंपनी की जिससे अच्छी जो लाइफ है वो उनको मिले। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो जीआई कोटेड माल बेचती हैं। अब मेरे खेत में दोनों लगी हुई है, जीआई कोटेड आपकी लोकल वाली भी लगी हुई है और टाटा की भी लगी हुई है। तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छे ब्रांड के साथ जाएं। वन टाइम आपको कॉस्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन लाइफ आपको लोकल से लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा मिलेगी, और ये बेशक है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो 2 साल के करीबन मेरे को फार्म हाउस वाले की फेंसिंग को भी हो गया है, कहीं पे कोई रस्ट नहीं है। और मेरी सबसे पहले जो फेंसिंग हुई थी उसको 3 साल हुआ है और सारा रस्ट खा के लोकल वाला खत्म हो गया है। लेकिन जो माल मेरा टाटा का था वो एज इट इज जीआई का जीआई है, जैसा मैंने लगाया था वैसे का वैसा। तो सिलेक्शन करते टाइम आप ये ध्यान रखें कि आपको कहीं से भी लें टाटा का माल ले, और टाटा के माल के ऊपर असली नकली के पहचान के लिए मैं आपको बता देता हूं, उसके ऊपर टाटा वायरॉन आपको प्रिंटेड मिलेगा हर वायर के ऊपर विद थिकनेस। 3 mm का तार है 3 mm लिखा हुआ होगा, 2.5 mm का तार है 2.5 mm लिखा हुआ होगा। और ये टाटा कंपनी ने इसलिए किया हुआ ताकि कोई भी किसान आसानी से तार को पहचान पाए कौन सा तार है, कितनी मोटाई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी फेंस को मजबूती देने के लिए आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे सबसे पहले आप एंगल टू एंगल डिस्टेंस का ध्यान रखें। वो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एंगल आपकी कितनी मोटी है। अगर आपकी एंगल
50 mm से ज्यादा, मतलब 2 इंच से ज्यादा है, और जमीन के अंदर गहराई आपकी 30% है, मतलब अगर 10 फीट के एंगल और 3 फीट आपने जमीन में दे रखी है, तो आप उस एंगल को 15 फीट तक आसानी से लगा सकते हैं। आपको उसमें कोई लूजनेस, कोई कुछ भी फीलिंग नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जाली को स्ट्रेंथ देने के लिए, तो आप उसके अंदर प्लेन सपोर्टिंग वायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोर्टिंग वायर बेसिकली आपकी जाली को किसी जानवर के इंपैक्ट लगने पे ये जाली को जो है वो लूज होने से बचाते हैं, झटके को झेलने के लिए पावर जो है वो ये प्लेन सपोर्टिंग वायर्स देते हैं। तो आप इनकी क्वांटिटी 5 फीट में कम से कम भी 3 रखें, 6 फीट में 4 रखें, और 4 फीट में भी कम से कम 3 वायर जो हैं वो जरूर दें। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी बाइंडिंग की, बाइंडिंग को लेकर हमारे किसान सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि नॉर्मल थोड़ा सा कॉस्ट बचाने के लिए, क्योंकि कॉस्टिंग ही सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसमें फेंसिंग में, कॉस्टिंग बचाने के लिए वो नॉर्मल तार से घुंडी मरवा के बनवा लेते हैं। एक बार वन टाइम आपकी कॉस्टिंग बच गई, लेकिन कोई जानवर अगर टक्कर मारेगा तो आपने एक एंगल के ऊपर मान लो 3 जगह से बांधी है, तो वो सिर्फ 3 जगह पे ही जोर आएगा, बाकी पूरी जाली आपकी खाली रहेगी। लेकिन अगर आपने फुल फ्लैट पत्ती लगा के नट बोल्टिंग से टाइट करवाई है, तो हर एक तार के ऊपर, हर एक जाली के हर वायर के ऊपर बराबर लोड आएगा, और किसी भी जानवर की टक्कर लगने के ऊपर प्रॉपर मजबूती जो आपको मिलेगी, और आपकी फेंस जो है जानवर की टक्कर से ज्यादा एंगल टू एंगल बीच में डिफरेंस है, वहीं पे उसके अंदर झूल या लर्ज आपको दिखाई देगी। उसके अलावा सारी फेंस एज इट इज दिखाई देगी। उसके बाद एक्स्ट्रा अगर स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो कॉर्नर्स के ऊपर जो हमारे किसान हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कॉर्नर वाली एंगल के ऊपर ही दोनों साइड का लोड आता है। बीच के एंगल्स केवल जाली को होल्डिंग का काम करते हैं, लेकिन जो टाइटनिंग होती है दोनों साइड की, वो कॉर्नर की एंगल के ऊपर होती है। तो कॉर्नर एंगल में आप या तो काफी हैवी पाइप इस्तेमाल करें और जमीन के अंदर नॉर्मल एंगलों से 1 फीट ज्यादा डेप्थ रखें, या फिर जो दूसरा तरीका है सेम साइज के एंगल्स को ट्राइपॉड बना के और कोने के अंदर तिकोना सपोर्ट दे सकते हैं, जिसकी वजह से एंगल खिंचाव के टाइम पे अंदर की तरफ ना झूले और आपकी फेंसिंग लूज नहीं होगी। तो ये कुछ तरीके थे जिनको अपना के आप अपनी फेंसिंग को मजबूत कर सकते हैं। या कौन सी फेंसिंग आपको लगवानी चाहिए, बहुत सारे अब जो दिक्कतें हैं वो मार्केट के अंदर ये हैं कि सारे फार्मर इंस्टॉलेशन की प्रोसेस भी नहीं जानते हैं। तो आप अगर इंस्टॉलेशन करवाते हैं कहीं से मटेरियल परचेज करके, तो किसी टेक्निकल एक्सपर्ट टीम से ही इंस्टॉलेशन करवाएं, क्योंकि वो आपकी जाली को तरीके से बांधेंगे, तरीके से टाइट करेंगे, हर एक वायर को कहाँ कैसे क्या होना चाहिए टोटल मैनेज करके लगाएंगे। तो बहुत सारे जो हैं लोग ये फेंसिंग का काम करते हैं, लेकिन आप उनके फार्मर्स के रिव्यूज देखने के बाद ही आप उनको काम दें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हमने कोशिश की है सटीक और सही जानकारी आप तक पहुंचे फेंसिंग से रिलेटेड। इससे रिलेटेड अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट छोड़ दीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।